हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र यादव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सबके बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित हुआ हूं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आने वाली है टीजीटी की, उसमें बताया जा रहा है टेट अनिवार्य हो गया है और नोटिस भी जारी हो गई है, जो पूरी तरीके से गलत और भ्रामक है। हाँ, ये ज़रूर है, इस पे मुख्य सचिव जो हैं श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी ने बोला था कि अगर हर जगह पे टेट और सीटेट लागू होता है तो यहाँ भी लागू होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि उत्तर प्रदेश में अभी टेट अनिवार्य किया गया है। और दूसरी बात, अगर टेट लागू भी होता है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप टेट ही पास हो। टेट या सीटेट दोनों में से कुछ भी पास होंगे तो मान्य होगा। सीटेट जो है सेंट्रल लेवल का होता है, जो पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में जहाँ पे टेट लेवल की वैकेंसियाँ होती हैं उसमें मान्य होता है। लेकिन ये सब चीज़ें तभी होंगी जब पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की टीजीटी वैकेंसी में अभी टेट लागू नहीं हुआ है, इस बात के लिए सब लोग निश्चिंत रहिए। अभी ये सब केवल अफवाहें हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी बात होती है, थोड़ा सा कहीं पे बात हुई नहीं कि उसको पूरी तरीके से वायरल कर दिया जाता है। जैसे एक चिंगारी से आग लग जाती है, वही हालात है। उत्तर प्रदेश में टेट कोई लागू नहीं है और सरकार को वैकेंसी पूरा करनी है, क्योंकि आगे चुनाव है। वो और सब फालतू विवादों में नहीं फंसना चाहेगी। पहली बात कि जो है टेट लागू किया जाए और कुछ किया जाए, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और जो विज्ञान वाले जो प्रतियोगी लोग हैं, सभी भाई लोग ये चीज़ के लिए आरटीआई डाल सकते हैं कि जो जो विज्ञान की वैकेंसी टीजीटी लेवल पे उत्तर प्रदेश में कराई जाती है, वो 6 to 10 कराई जाती है कि 9th और 10th के लिए कराई जाती है। जैसे जो जो विज्ञान की वैकेंसी कराई जाती है उत्तर प्रदेश में, वो 9 और 10 के लिए ही कराई जाती है। और जो साइंस की वैकेंसी है 6 to 10 कराई जाती है। टेट उसी भर्ती में लागू होगा जो वैकेंसी 6 से लेकर के 10 तक कराई जाती है। पहली बात, 9 और 10 के लिए जो इस तरीके के एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, उसमें टेट नहीं अनिवार्य होता। जैसे आप लोग सेंट्रल में देखते हैं एनबीएस, केवीएस, डीएसएसबी में, तो उसमें जो लोग टीजीटी में सिलेक्ट होते हैं उनको जो है 6 से लेकर के 10th के लिए सिलेक्शन किया जाता है और पढ़ाना भी पड़ता है। और हर जगह साइंस के नाम से होता है, इसीलिए जो है वहाँ पे टेट अनिवार्य है। और जहाँ पे केवल 9th और 10th के लिए जो है सिलेक्शन होता है, वहाँ पे सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाता है। जैसे आप लोग एग्जांपल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के बगल ही राज्य है बिहार, और बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड। यहाँ सब जो 9th और 10th के लेवल की वैकेंसी होती है टीजीटी की, उसके मुख्य परीक्षा के पहले एक सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे स्टेट होता है बिहार में, जैसे आप बायोलॉजी के हैं तो उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादा, 100 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन में जीएस और आपकी टीचिंग अभिरुचि रहती है, आप कैसे मतलब बच्चों को समझेंगे, जिसको पेडागॉजी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर 9th 10th लेवल पे इस तरीके की कोई नियम लागू भी होता है तो उसके लिए अलग से उत्तर प्रदेश सरकार को उसका अलग से सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी टेस्ट लेना पड़ेगा। बाकी सारे विषय हैं जो 6 to 10th के लिए ही माने जाते हैं। मतलब जो वैकेंसियाँ होती है उत्तर प्रदेश टीजीटी में भी 6 to 10 के लिए ही होती है। लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा विषय है, इसके लिए बहुत जो है इसमें बहुत ज़्यादा पेच है। इसमें आप लोग आरटीआई मांगिए, जो है वहाँ पे जो लोग प्रयागराज में मौजूद हैं, कि जो 6 मतलब टीजीटी की वैकेंसी होती है बायोलॉजी की, वो 9th-10th के लिए होती है या 6 to 10 के लिए होती है। और दूसरा जो है पॉइंट उसमें ऐड करना है, जो साइंस की वैकेंसी होती है वो 9-10 के लिए होती है, 6 से लेकर के 10 तक होती है। पहली बात। और अगर उसमें आरटीआई का जवाब 20 दिन में आ जाता है, अगर उसमें जवाब आता है कि नहीं जीव विज्ञान का केवल 9 और 10 के लिए होता है, तो उसमें टेट अगर हर विषय में लागू भी होगा तो जीव विज्ञान में नहीं लागू होगा। खैर, टेट से कोई भागना नहीं है, क्योंकि अब हम लोग को भी आगे साइंस में ही ऐड कराने का विचार चल रहा है। अगर जीव विज्ञान को साइंस में नहीं ऐड कराया जाएगा तो सीटों
कि ये जो एबनॉर्मेलिटी रही है इतना दिन से, पिछले जितनी भी वैकेंसियाँ हुई हैं वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी। इस चीज़ को सभी लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं और ज़्यादातर लोगों का व्यू यही है कि नहीं, बायोलॉजी को साइंस में ऐड कराया जाए। कुछ प्रतिशत लोग हैं जो चाहते हैं कि साइंस में नहीं ऐड करा जाए। लेकिन आगे वही होगा जो चीज़ हर जगह चल रहा है पूरे सेंट्रल में और अन्य राज्यों में जो चीज़ चल रही है वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। और जो मुख्य बात यह है, टेट अभी कुछ लागू हुआ नहीं है, इस पे केवल बात चली है और आप लोग आश्वस्त रहें कि इस वाली वैकेंसी में टेट लागू नहीं होने वाला है। टेट लागू नहीं होगा और 9th-10th लेवल पे अगर कोई टीजीटी का होगा भी मामला तो उसमें कोई अलग से टेस्ट सरकार, मतलब जो आयोग में विद्वान लोग होते हैं वो लोग अपने हिसाब से इस बात को रख सकते हैं, उसका एक अलग से परीक्षा कराया जाए, जैसे बिहार स्टेट होता है, झारखंड टेट होता है, इस तरीके का। तो मित्रों यही चीज़ थी आप लोग को, जैसे आज हमने न्यूज़पेपर में भी देखा कि टेट के पेच में फंसी वैकेंसी, तो टेट वोट के पेच में कहीं नहीं फंसेगी वैकेंसी। जैसे बहुत लोग परीक्षार्थियों के मन में आता है कि ये सब चीज़ों करके सरकार वैकेंसी को डिले कर रही है। हाँ, ये सब चीज़ करके वैकेंसी डिले होते हैं, लेकिन अब डिले करने का समय नहीं रह गया सरकार के पास, क्योंकि जो चुनाव है आगे सामने सर पे है, तो वैकेंसी को हर हाल में सरकार को करानी ही है। और हम फिर एक बार आप लोगों से बताते हैं 10 सितंबर तक वैकेंसी ज़रूर आ जाएगी और एग्ज़ाम भी इसका 15 दिसंबर के पहले पहले हो जाना है और जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा। तो मित्रों ये सब अफवाहों से सावधान रहिए और ज़्यादा वैसे मोस्टली 70-80-90% लोग टेट या सीटेट में से कुछ ना कुछ पास ही रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो नहीं पास हैं और जो लोग नहीं पास हैं वो लोग एग्ज़ाम भी दिए होंगे, रिजल्ट आने वाला है, वो लोग भी पास हो जाएंगे। लेकिन टेट लागू नहीं हुआ है, इसका ना तो कोई अभी ऑफिशियल नोटिस आया है ना कुछ, केवल ये चीज़ें केवल थोड़ा सा इस पर चर्चा चल रही थी कि टेट होगा लागू कि नहीं। और आज आयोग में बात हुई थी, आयोग में आज हर मंगलवार को मीटिंग होती है, उसमें फ़ैसले लिए जाते हैं। आज मीटिंग होगी, जो फैसला होगा अगर वहाँ से कुछ इस तरीके की बातें निकल के आएंगी तो आप लोगों को फ़िलहाल पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से। हम भी जो है कोशिश करेंगे आप लोगों के बीच इस बात को पहुँचाया जाए। लेकिन अभी तक का जो न्यूज़ है, अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं लागू हुआ है कि टेट उत्तर प्रदेश टीजीटी में की वैकेंसी में टेट लागू होगा। और दूसरी बात, पुरानी नियमावली को लेकर के बातें चल रही हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा पुरानी नियमावली को लेकर के आर्ट विषय के लेकर के है, कला वाले विषय के लोगों के लिए। और लगातार देखिए वहाँ प्रयागराज में सभी प्रतियोगी भाई, कला के भाई बहन सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि 2022 के बाद वैकेंसी आज 5-6 साल बाद आ रही है, तो फिर अचानक अगर हम लोग को बाहर कर देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो चीज़ें पुरानी नियमावली पे अगर देखा जाए तो वहाँ टेट की कोई बात ही नहीं है और सरकार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। एक बार पुरानी नियमावली पे ही हमको लगता है वैकेंसी होगी। अब जो भी होगा, कितना भी कुछ चेंजिंग हो जाए, लेकिन इतना जानिए टेट का बहुत मतलब 5% आशा है लागू होगा इस वैकेंसी में, समझ रहे हैं। और जीव विज्ञान वाले इस बात को ध्यान दीजिएगा, आरटीआई में ये चीज़ मांगी कि ऑफलाइन ऑनलाइन भी कर सकते हैं कि जो जीव विज्ञान टीजीटी की वैकेंसी होती है वो 9th और 10th लेग के लिए ही होती है या 6 to 10 के लिए होती है। वैसे हमको जहाँ तक मतलब समझ है उसमें यही लगता है कि टीजीटी बायोलॉजी की जो वैकेंसी होती है 9th और 10th के लिए होती है, इसीलिए वैकेंसी कम भी आती है। और जो साइंस की वैकेंसी होती है वो 6 to 10 के लिए होती है। तो यही सब बातें हैं, इसलिए मित्रों बायोलॉजी वाले सभी लोग साइंस में जुड़ने का कोशिश कीजिए, दिमाग को सेट कीजिए। फिजिक्स केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम ही आप लोगों के बीच से डीएसएसबी, केबीएस, एनबीएस में सभी बच्चे सिलेक्ट होते हैं, अदर स्टेट में सिलेक्ट होते हैं, बिहार में अपने साथ के बहुत सारे मित्र सिलेक्ट हुए हैं। तो मित्रों यही थी जानकारी कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विज्ञापन में टीजीटी में कोई टेट अभी लागू नहीं हुआ है। हाँ, इस पे मतलब बात रखी गई है, अभी इस पे विचार विमर्श चल रहा है
लेकिन आश्वस्त रहिए कि लागू होगा भी नहीं। तो मित्रों, ये थी जानकारी। इसके अलावा कोई और जानकारी होगी तो आप लोगों के बीच फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।